हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश का रिवीजन केवल 2 मिनट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो रूल्स ऑफ ईच या एवरी प्लस नाउन। ठीक है, तो फ्रेजेस लाइक ईच ऑफ, एवरी, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ आर फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन बट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो नाइदर के बाद ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगी, सही है। लेकिन जो वर्ब आई है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर हैज करेक्ट होगा। ठीक है, hyphenated nouns, a hyphenated noun functioning as an adjective never takes a plural form। ठीक है, तो he gave me a 5 rupees, तो hyphenated noun है तो ये कैसी होगी? सिंगुलर होगी, 5 रुपी होगा। ठीक है, parallelism is correlative conjunctions, तो elements joined by not only but also either or, neither nor must be identical grammatical structure immediately after each part। ठीक है, तो अगर इसके पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो फिर नेक्स्ट वाले में सब्जेक्ट का यूज होगा। अगर इसके पहले ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है तो फिर नेक्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर इसके पहले प्रीपोजिशन के पहले यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन के पहले ही यूज होगा। ठीक है, तो मतलब पैरेललिटी फॉलो करेगा, सेम चीज फॉलो करेगा। ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच। ठीक है, तो ये नॉट ओनली स्पीक आया है। ठीक है, और यानी अगले इसमें से बट आल्सो को पहले क्या आनी चाहिए थी? बट आल्सो के बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए, लेकिन वर्ब तो नहीं आ रही है। तो ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश आएगा। ठीक है, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच। तो यहाँ पर ये नॉट ओनली क्या है? इंग्लिश को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ बट आल्सो फ्रेंच को। ठीक है, भाषा भाषा की तरह आना चाहिए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। देखो, नाउन्स लाइक फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, लगेज, पोएट्री, इनके साथ कभी एस और ईएस का प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, ये सिंगुलर होती है। ठीक है, सी गिव मी मनी इन मैनी इन्फॉर्मेशन गलत होगा। अगर इसको प्लूरल बनाना भी है तो सी गिव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्विक इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन एक्सट्रीमली गुड फिजिकल कंडीशन, to burn the midnight oil, to work or study late into the night, at the drop of a hat, instantly, without any delay or hesitation, incorrigible, one who cannot be corrected or reformed, omniscient, one who knows everything। ठीक है, altruist या philanthropist क्या होता है? a person who unselfishly cares for help or helps others। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी, ई फॉर एग्जाम, तो एग्जाम में कौन यूज करते हैं हम लोग? राइटिंग मटेरियल्स लाइक पेन्स, पेपर, इनवेलप्स। ठीक है, तो स्टेशनरी क्या होगा? इमूवेबल, स्टैंडिंग, स्टिल, नॉट मूविंग। अफेक्ट वर्सेज इफेक्ट देखेंगे। तो अफेक्ट मतलब होता है वर्ब होती है टू इन्फ्लुएंस और मेक अ चेंज। ठीक है, इफेक्ट क्या होती है? नाउन होती है द रिजल्ट और आउटकम। कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो आई क्या होता है? मैं अपनी तारीफ करूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ, प्रेज और एडमायरेशन। और कॉम्प्लीमेंट माने होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स और मेक परफेक्ट।